सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आयोजित इस लेक्चर में मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आदरणीय वरुण गुलाटी सर और देवेंद्र सर, और बिना किसी समय के और व्यवधान की मैं अपना ये लेक्चर स्टार्ट करता हूं। स्टडी ऑन बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ शून्यता इन द लैप ऑफ मदर नेचर। तो इसको आरंभ करने से पहले एक मंगल श्लोक है, आचार्य नागार्जुन का है, जो शून्यवाद के ही प्रतिपादक हैं। तो वहीं से मैं आरंभ करना चाहता हूं। अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम शाश्वतम अनेकार्थम अनानार्थम अनागमम अनिर्गमम यह प्रतीक्ष समुत्पादम प्रपंचोक्षमम शिवम देशयामास संबुद्धस्तं वंदे वदतांबरम वंदे वदतांबरम। ये तथागत की वंदना उन्होंने अपने स्टाइल में की है। तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि बौद्ध दर्शन का विकास कैसे हुआ और शून्यता कहाँ से आरंभ होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के बाद जो बौद्ध दर्शन है वो चार मुख्य संप्रदायों में बंट चुका था, जिसे वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक कहते हैं। इनमें से वैभाषिक और सौत्रांतिक दो थेरवादी संप्रदाय, जिसे हीनयान कहते हैं लोग, उस संप्रदाय के दार्शनिक संप्रदाय थे। योगाचार और माध्यमिक महायान संप्रदाय के दार्शनिक संप्रदाय थे। तो वैभाषिक किसे कहते हैं कि विभाषया विद्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिका विभाषाम वा वदन्ति वैभाषिका, कि जो विभाषा को मानते हैं। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उस बौद्ध संगीति में विभाषा नामक ग्रंथ की सृजना की गई थी, और उस विभाषा को जो मानकर चलते हैं वो वैभाषिक दार्शनिक संप्रदाय वाले लोग कहलाए। और उनका जो ग्रंथ है वो चीनी भाषा में मिलता है, और अभी संस्कृत में आचार्य वसुबंधु का अभिधर्म कोश भाष्य ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, जो वैभाषिक का मूल ग्रंथ है। सौत्रांतिक ये सूत्र प्रामाणिका न तो शास्त्र प्रामाणिकास्ते सौत्रांतिका, जो सूत्र को प्रामाणिक मानते हैं, अर्थात जो सूत्र पिटक को, जो तथागत की जो शिक्षाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रामाणिक मानते हैं, न कि अन्य शास्त्रों को प्रामाणिक मानते हैं, वो सौत्रांतिक कहलाते हैं। तो सौत्रांतिकों के भी कोई ग्रंथ हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। जो अभिधर्म कोश भाष्य है उसी की एक टीका है स्फुटार्ता। तो स्फुटार्ता टीका जो है वो सौत्रांतिक मत के अनुसार की गई थी अभिधर्म की, तो वो ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। तीसरा आता है योगाचार। तो बाह्यार्थ को सर्वथा असत और एकमात्र विज्ञान को ही सत्य स्वीकार करने वाले योगाचारी कहलाते हैं, अथवा विज्ञानवादी भी इनको कहा जाता है। आचार्य असंग, बाद में वसुबंधु शुरुआत में वैभाषिक संप्रदाय को मानने वाले थे, बाद में वो भी योगाचार के मत को मानने वाले हुए। तो वैभाषिक में उन्होंने अभिधर्म कोश भाष्य लिखा, और योगाचार के मत में उन्होंने विंसिका त्रिंसिका दो बड़े ग्रंथों की रचना की थी। उसके बाद चौथे जो मतलब बौद्ध दर्शन का चरम उत्कर्ष है, या कह सकते हैं कि चरम परिणति है, वो माध्यमिक संप्रदाय है, जो सभी धर्मों को परमार्थता सत्य नहीं मानते तथा समृद्धता असत्य भी नहीं स्वीकारते। और इस मत के संस्थापक आचार्य नागार्जुन है, इसी को लेके। और माध्यमिक का ही दूसरा नाम शून्यता या शून्यवाद अलग अलग है, इसी को लेके हम आगे चर्चा इसमें करने जा रहे हैं। तो आचार्य नागार्जुन और माध्यमिक दर्शन, तो नागार्जुन का जो समय है वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईस्वी प्रथम और द्वितीय शताब्दी के मध्य स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि मेरा खुद का पीएचडी भी आचार्य नागार्जुन के ऊपर है। तो मैंने भी इनके काल निर्धारण की एक कोशिश की थी 10-15 पेज में समेट के। तो काफी, क्योंकि इनके द्वारा लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ, लगभग 129 ग्रंथों की सूची बौद्ध दर्शन प्रस्थान में आचार्य रामशंकर त्रिपाठी जी ने दी है, तो वहां में मिल जाती है। और भी इसके अलावा कई सारे ग्रंथ इनके द्वारा लिखे हुए मिलते हैं। परंतु जो माध्यमिक दर्शन का मुख्य ग्रंथ है वो है मूल माध्यमिक कारिका। मूल माध्यमिक कारिका जो ग्रंथ है उसी को मध्यमक शास्त्र भी बोलते हैं, माध्यमिक कारिका भी बोलते हैं। और इसमें 27 अध्याय हैं और 448 कारिकाएं हैं। और नागार्जुन ने भी इस ग्रंथ का, खुद के ग्रंथ को समझाने के लिए सोपज्ञ वृत्ति, जिसको सोपज्ञ जो खुद लेखक ग्रंथ लिखता है और उस पर कमेंट्री जब लेखक करता है तो उसको सोपज्ञ वृत्ति बोलते हैं। तो उन्होंने अकुतो वह सोपज्ञ वृत्ति लिखी थी इस पे। इस ग्रंथ, इसके अलावा बुद्धपालित, चंद्र कीर्ति, देव शर्मा, गुणश्री, गुणमती, स्थिरमती, भाव विवेक, ये 8 टीकाकार इसके माने जाते हैं, जिन्होंने मूल माध्यमिक कारिका की परंपरा को आगे बढ़ाया। और इसके अलावा आचार्य आर्यदेव, आचार्य चंद्र कीर्ति, आचार्य शांतिदेव और आचार्य शांतरचित,
ये 4 यशस्वी विद्वान शून्यवाद की परंपरा में हुए हैं और चारों ही लगभग नालंदा विश्वविद्यालय के ट्रेडिशन में थे। सांतराचित जी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की परंपरा में आते हैं। तो आर्यदेव जी ने अपना ज्ञानसार समुच्चय ग्रंथ लिखा, चंद्रकीर्ति जी ने प्रसन्नपदा टीका लिखी थी, शांति देव जी ने अपना एक शिक्षा समुच्चय और बोधिचर्य अवतार ग्रंथ लिखा है, सांतराचित जी ने तत्व संग्रह, जो एकदम अल्टीमेट ग्रंथ है, जो तत्व संग्रह है। तो माध्यमिक दर्शन और शून्यवाद, तो माध्यमिक दर्शन को शून्यवादी दर्शन कहा जाता है, एक ही नाम है। आचार्य नागार्जुन ने मूल माध्यमिक कारिका में प्रतीति समुत्पाद, शून्यता, मध्यमा, प्रतिपदा, इन सारे शब्दों को समानार्थी माना है और वो कहते भी है यह प्रतीति समुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्षमहे सा प्रज्ञप्त्युपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा, वही मध्यमा कहलाता है, वही शून्यता है, वही प्रतीति समुत्पाद है। तो और दूसरे भी ग्रंथ में जो नागार्जुन जी ने विग्रह व्यावर्तनी अपने एक दूसरे ग्रंथ में भी ये बात बोली है कि यह शून्यताम प्रतीत्य समुत्पादम मध्यमाम प्रतिपदम अनेकार्थाम, कि जो शून्यता है वही प्रतीत्य समुत्पाद है, वही मध्यमा प्रतिपदा है। ये तो अलग अलग नाम है, अनेक अर्थ वाले नाम हो सकते हैं। तो नागार्जुन के अनुसार वस्तु की परमार्थता सत्ता मानना एक अंत है और व्यवहारता सत्ता असत्ता मानना दूसरा अंत है, और इन दोनों अंतों को क्रमशः शाश्वतवाद और उच्छेदवाद कहा जा सकता है, जो तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। और वहीं से, क्योंकि मध्यम दार्शनिक जो मध्यम दर्शन है या शून्यवादी दर्शन है, तथागत की शिक्षाओं की एक व्याख्या पद्धति है। ऐसा नहीं कि नागार्जुन कोई नई व्याख्या का नया दर्शन दे रहे हैं। नागार्जुन तथागत की सारी शिक्षाओं को एक जगह कलेक्ट करके उसको शून्यवादी व्याख्या कर रहे हैं, जैसा कि बाबा साहब भी बाद में जो अपनी व्याख्या की है बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की जो व्याख्या है वो उनकी एक व्याख्या पद्धति है, वो एक नया यान खड़ा नहीं किए हैं, एक नई व्याख्या पद्धति दी है। वैसे नागार्जुन भी एक नई व्याख्या पद्धति दे रहे हैं और आचार्य इन दोनों अंतों का परिहार करके कि शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, तो मध्यम मार्ग की प्रतिष्ठापना वो करते हैं। एक शून्यता जो है दर्शन से अनुभूति तक कैसे जा सकता है या कैसे देख सकते हैं, शून्यता क्या है, इस पर आचार्य नागार्जुन का मत है कि शून्यता सभी भावों का उपशमन है। जो शून्य का आशय सत अथवा असत समझते हैं वे मंदबुद्धि हैं। इन दोनों कोटियों से परे होने के कारण शून्य अद्वय अर्थात दोनों में से कोई नहीं है। तो वो एक कारिका बोलते हैं कि अस्तित्वम मित पश्यन्ति नास्तित्वम चाल्पबुद्धया भावानां तेन पश्यन्ति दृष्टव्यो उपशमम शिवम। कि जो अस्तित्व को देखते हैं वो एक तरफा बुद्धि वाले होते हैं, जो अनस्तित्व को देखते हैं वो भी अल्प बुद्धि वाले होते हैं। भावों को तो कोई देख ही नहीं रहा है कि जो शून्य है, आगे इसमें और क्लियर हो जाती है चीज। शून्य तत्व ना सत है, ना असत है, ना वह और ना ही अनवय है। सद असद आदि चारों कोटियों से रहित ही शून्य तत्व कहलाता है। ये आचार्य उनकी ज्ञानदेव आर्यदेव के ज्ञानसार समुच्चय से है। ना सन्य सन्य सदसन्य चाप्तनुभयात्मकम चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम तत्व माध्यमिका विदुः। अब इसको एक सरल एग्जांपल से हम समझते हैं। ये पेन देख रहे हैं, देखिए कि इस पेन को हम 4 कैटेगरी के आधार पर अध्ययन करते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि शून्य को अगर हम सत्य माने, सत्य मतलब कि त्रिकालाबादी सत्य, जिसकी सत्ता जिसका एग्जिस्टेंस तीनों कालों में है, भूत वर्तमान और भविष्य। अगर इस पेन की सत्ता तीनों कालों में है तो इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब पेन जो है वो सत्तात्मक नहीं है। अगर हम ये कहें कि असत है, मान लो कि ये असत है, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। अगर ये विद्यमान नहीं है तो सामने क्या दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये असत भी नहीं है, शून्य असत भी नहीं है। अगर कोई कहे कि सत्य और असत्य दोनों है, तो भाई एक साथ में पेन है भी और नहीं भी, आप कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को? और जो चौथा है ना ही अनुभव, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि ना सत्य है ना असत है। तो शून्य जो होता है वो इन चारों कैटेगरी से परे होता है, क्योंकि कैटेगरी बुद्धि की होती है। शून्य में लेप नहीं है। लेप जो है, जो भ्रम है, वो आपकी माइंड में है। तो माइंड जो है विकल्पात्मक होता है, वो विकल्पों में सोचता है। तो माइंड को सही करना है तो आपका मन अविद्याग्रसित है, इसलिए उसमें शून्य का दोष नहीं है। शून्य तो 4 कैटेगरी से परे है, वो तो चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। तो नाउ हेंस ये जो पेन है ये चारों कोटियों से परे है, ना ये सत्य है, ना असत्य है, ना उभय है, ना अनुभय है।
शून्यता को और भी हम कैसे समझ सकते हैं, एक सिद्धांत है उसको, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ये अनुभूति का विषय है। जो शून्यता को समझ गया वो बुद्ध बन जाता है। तो इसको हम ऐसे ऐसे कुछ शब्दों से ही समझ सकते हैं। तो नागार्जुन जी ने कुछ विशेषण इसके बताए हैं, उन विशेषताओं के आधार पर हम इसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि अपर प्रत्यम शांतम प्रपंचई अप्रपंचितम निर्विकल्पकम नानार्थम एतत् तत्त्वस्य लक्षणम। ए तत्व का लक्षण है। तत्व मतलब शून्य तत्व। शून्य तत्व के 5 लक्षण उन्होंने बता दिए कि अपर प्रत्यय होना, शांत होना, अपर प्रपंचित होना, निर्विकल्पक होना, अनानार्थक होना। तो अब इन 5 को एक एक से आप समझें कि अपर प्रत्यय जिसका कोई परवर्ती प्रत्यय नहीं है, अर्थात शून्य का उपदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया ही नहीं जा सकता। ये तो स्वयं अधिगंतव्य है, स्वयं को जानना है। जैसे कि कोई रतौंधी रोग से ग्रसित व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी मक्खी मच्छर इत्यादि को देख ले और वो कहे कि ये ऐसा है, तो वो कैसे बताएगा जब उसकी आंखों का ही रोग उस तरह से हो रखा है। तो वो सत्य के जान के सत्य, उसका जो सत्य है वो तकरीबन सत्य नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि उसके उपदेश से रोगी को केवल अपने ज्ञान का मिथ्यात्व ही ज्ञात होगा और शांत है। स्वभाव रहित होने से शून्य शांत है, क्योंकि शून्य का कोई भाव नहीं है और जिसका कोई भाव नहीं है उसका स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव रहित होने से शून्य शांत है। जैसे वही तिमरांधत्व या रतौंधी रोग से मुक्त युक्त जो व्यक्ति होता है वो केसादी का दर्शन करता है, वैसे ही स्वभाव रहित ये शून्य शांत है जो मुक्त व्यक्ति है। सॉरी, जैसे हम लोग कर सकते हैं। निष्प्रपंच, प्रपंच का मतलब वाणी चंद्र कीर्ति ने किया है, भाषा कहा है। और क्योंकि शून्य को हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो है निष्प्रपंच है। निर्विकल्प, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, चित्त के प्रसार है। ये तो एक सक्रियता सी है, चित्त व्यापार में भी रहित है। चित्त मतलब मन के भी भीतर जो विकल्प है उनका भी अभाव हो जाता है। और 5वां है अनानार्थ। इसके अनेक अर्थ नहीं है, शून्य का तो जो है भिन्नार्थकता से रहित है। शून्य तो एक ही अर्थ वाला है, इसमें कोई अलग अलग अर्थ नहीं है। अब आपके सामने प्रश्न भी आ रहा होगा कि हम ऐसी बात कर रहे हैं और शब्दों में बयां कर रहे हैं, तो हम इसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, हम इसकी केवल बाह्य जो निदर्शन है शून्य का उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। शून्य तो एक फीलिंग है, उस फीलिंग को कैसे आप प्रकृति से जोड़ सकते हैं। तो माँ प्रकृति की गोद में शून्यता आपको कैसे मिल सकती है। गाया परिकल्पना आपने सुना होगा, गाया हाइपोथेसिस। हम अपनी प्रकृति को, पृथ्वी को माँ मानते आए हैं, भारतीय संस्कृति भी रही है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इस तरह से हम लोगों ने भी देखा है। तो इस प्रकृति के सौंदर्य को जब आप अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो आंखों से कभी भी एक होलिस्टिक वे में आप प्रकृति के सौंदर्य को, ब्यूटी को देख ही नहीं पा सकते, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो एक डायमेंशन में सोचती हैं, एक डायमेंशन में देखती हैं। जबकि प्रकृति के पास अगर आप जाते हो तो आपकी जो अनुभूति होगी वो एक कारुणिक हृदय से सराबोर होती है, और तभी आप प्रकृति को महसूस कर पाते हो। प्रकृति का हर रूप सुंदर होता है। वो तो आपका शरीर है जो ना गर्मी सहन कर पाता है ना सर्दी। आप सब चीजों को सहज बनाने की ओर दौड़ते हैं, कभी भी हम शरीर को सहज बनाने की ओर नहीं दौड़ते। शरीर के लिए हमें अभ्यास करना है, जबकि हम अभ्यास कुछ और चीजों का करते हैं। अगर हमने शरीर को सहज बनाने का अभ्यास कर लिया तो शायद सब ठीक हो जाए। नहीं तो आप ही सोचिए कि -50 के टेम्परेचर में मंगोलिया के लोग रह लेते हैं और 50 के तापमान में अफ्रीकन कंट्रीज के लोग भी रह लेते हैं, हम राजस्थान के लोग भी 48-49 में रह लेते हैं। तो हम जिंदगी भर भटकते रहते हैं और जब रुकते हैं तब देर हो जाती है, बहुत देर हो चुकी होती है। और वियतनाम के प्रसिद्ध भिक्षु, आपने नाम भी सुना होगा, थिक नथ हन जी, कहते हैं कि हमें अभ्यास रुकने का करना था और हम तो हमेशा भागते रहते हैं, हम भटक जाते हैं हमेशा हर चीजों से। तो प्रकृति जो है हमसे इतर कुछ नहीं है। कभी प्रकृति के पास जाइए, महसूस कीजिए, उसके संगीत को सुनिए, उसकी लुका छुपी के खेल को देखिए, फूल पत्तियों को देखिए, आपको एक अलग फीलिंग आना शुरुआत हो जाएगी। जब आप प्रकृति को अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं तो आपकी जो भेदवादी दृष्टि है, आपका जो द्वैत का दृष्टिकोण है, वो खत्म हो जाता है और आप समत्ववादी दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ते हैं। और ईगो से ईगो की ओर बढ़ना ही शून्यता की फीलिंग को लेना होता है प्रकृति के सानिध्य में। ये एक चित्र, आप इस चित्र को देखा है, मैंने अपनी पीएचडी में भी इस चित्र का जिक्र किया था कि जो ईगो अर्थात अहम की अवस्था न केवल पर्यावरण के लिए अपितु समस्त मानव समुदाय के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि इससे मानव प्रकृति का दोहन शुरू कर देता है।
जिससे न केवल पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है वरन में स्वयं भी प्रदूषण व तापमान जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। आजकल तो हम और भी देख रहे हैं, कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां आ चुकी हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इगोइस्टिक हमने सोचा, हम कभी भी प्रकृति को इगोइस्टिक होकर नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए इस दूसरे चित्र में हम प्रकृति का हिस्सा हैं, हम भी अन्य जीव जंतुओं की तरह प्रकृति के राउंड सर्किल में आ रहे हैं। जबकि ईगो वाले चित्र में आप देख रहे हैं मनुष्य सबसे ऊपर होने का एक भ्रम पाले हुए है। अगर आप इस तरह के रहोगे तो प्रकृति हमेशा अपना बदला तो लेगी। प्रकृति के कहीं ना कहीं कुदरत के खुद के नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो उनसे चलती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो बांध बनाने की, जब बाढ़ आती है तो कोई रोक नहीं पाता इन चीजों को। और यहीं से यूएनओ ने भी घोषणा की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पर पहले देवेंद्र सर ने एक लेक्चर भी कराया था वहां पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो हमारी इकोइस्टिक होने से ही आएगी, वो कभी हमारे इगोइस्टिक होने से नहीं आएगी। जो आज हम प्रकृति को देख पा रहे हैं उस प्रकृति को हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी भाव से देखे। वो स्वच्छ पानी जो हम पी पा रहे हैं हमारी पीढ़ियां भी पिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमें इसी तरह का सतत विकास करना है। तो प्रकृति की गोद में ही शून्यता आपकी अनुभूतियों में उतर सकती। प्रकृति से जब नजदीकियां प्रत्येक स्तर पर आपके मन को उल्लास से भर देती हैं। प्रकृति को अपना मित्र बनाइए। आप जब प्रकृति के पास होते हैं तो कई बार आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, आप बड़े दुखी भी हुए हैं और नेचर के पास में बैठे हुए हैं किसी जंगल में या फिर किसी पहाड़ी के तले या कहीं अच्छे से झरने के पास में, आप खुद अपने माइंड में एक बिंब बना सकते हैं, एक सोच सकते हैं उस फीलिंग को। तो आपका जो मन है वो बहुत क्रिएटिव हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है पूरी तरह से। तो प्रकृति के पास जाने से आपका जो मन है वो उल्लास में तो होता ही है, और आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके जीवन में जो दुख है और भी चीजें हैं वो थोड़ा थोड़ा स्लो कम होती जा रही है। तो आपके हृदय की जो भावना है यदि प्रकृति के साथ भावित होने लगे तो आपका जो मन है वो आंतरिक रूप से भी प्रसन्न होगा, अपितु आप उससे मानसिक जो प्रत्यय है, जो आपका माइंड है, उस माइंड के अकॉर्डिंग आप सोच भी पाओगे, चीजों को देख भी पाओगे। और फिर क्या होगा, प्रकृति के अनुसार आप अपने मन को बनाइए। अपने मन के अनुसार प्रकृति को देखने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आप प्रकृति का हिस्सा हैं, आपसे प्रकृति नहीं है। तो इस चीज को हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है। जब हम प्रकृति के साथ सहज हो जाएंगे, उस सहज से ही शून्य की ओर हम बढ़ पाते हैं और वो प्रकृति हमें ऑटोमेटिक बढ़ाती है। प्रकृति का जो सामीप्य है वो हमारे व्यक्तिगत सुधार के लिए भी बहुत जरूरी है। बुद्ध ने अत्यदीप भव कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। अब आपके सामने एक उदाहरण है, ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ उदाहरण है कि जब सारे संसार में कांटे ही कांटे हों, चारों तरफ कांटे ही कांटे पड़े हैं, अगर आप एक एक कांटे को बीनते हो तो आप नहीं, ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। तो तथागत कहते हैं कि आप अपने पैरों को मजबूत जूतों से ढक लें और उन कांटों पे से निकल जाए। तो आप सबसे पहले अपनी मुक्ति खोजिए। अपनी मुक्ति के बाद परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, ब्रह्मांड, सबकी मुक्ति आपको खोजनी है। एक क्रम है कि कैसे पहले आपको बुद्ध बनना है। बुद्ध नहीं बन सकते हैं, बुद्ध के आदर्शों पे हम लोग चल सकते हैं, थोड़ा बहुत चीजों को देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। और एक अगर मैं कंपेयर कर पा रहा हूं ढंग से तो समझने की अगर आप कोशिश करें तो शून्य प्रेम की तरह होता है, जो उन्हीं को अनुभूत होता है जो करते हैं। बाकी तो प्रश्न ही करते रहते हैं। जिसने प्रेम ही ना किया हो वो प्रेम के बारे में कैसे शेर लिखेगा, शायरी लिखेगा, गजल लिखेगा, कविता लिखेगा, उपन्यास लिखेगा? जिसने किया ही नहीं वो लिख ही नहीं सकता। उस फीलिंग्स को अल्फाज देने के भी तो कुछ ना कुछ जरूरी होता है। तो वो वैसा ही होता है कि नदी में उतरे बिना तैरना हम सीख नहीं सकते। अब पानी बह रहा है, पूरी सब कुछ चल रहा है, आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम सब कुछ खरीद के ले आए हैं और सारी चीज आपके पास है, आप मेंटली भी प्रिपेयर हो चुके हैं, आपने यूट्यूब से लेके कहीं से भी बहुत सारा पढ़ लिख लिया है तैरने के बारे में। तो जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, आपको बबलिंग फ्लोटिंग करोगे नहीं, तो आप तैरोगे कैसे? तो तैरने के लिए तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो शून्यता को समझना है तो शून्यता की भावना पर लगना पड़ेगा, प्रकृति के पास आपको आना ही पड़ेगा। तो प्रकृति से तादात्म्य की अवस्था मैं शून्यता कह सकता हूं। प्रकृति के साथ तादात्म्य आप बिठा नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति अपने कुदरती नियमों से चलती है। और जो हमें क्या करना है कि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें। हम प्रकृति के साथ तादात्म्य को बिठाएं, उनके जो नियम हैं
वर्षा के अनुसार वर्षा की तरह जीना, सर्दी के अनुसार सर्दी की तरह जीना, गर्मी के अनुसार गर्मी की तरह जीना। तो इस प्रक्रिया में जो जाएगा वही बुद्ध बन जाएगा। तो अब आपको पता होगा तथागत गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्ति के लिए घर से निकले तो 29 साल की अवस्था में निकलते हैं, 35 साल की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। लगभग 6 साल वो इधर उधर भटकते हैं और ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। अल्टीमेटली वो ज्ञान उन्हें मिल जाता है। पता है, वो एक बार जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी ध्यान को केंद्रित करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि पूरे बिजली गड़गड़ा रही हो, बारिश तेज हो रही हो, आंधी तूफान आ रहा हो और सिद्धार्थ ने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली हो कि नहीं, मुझे उठना नहीं है, और उनको लग रहा हो कि उनके हाथ शरीर पे सांप चल रहे हैं या कोई जीवाणु कीटाणु आ चुके हैं या कोई बड़े बड़े कोई सामने शेर है। तो ऐसी अवस्था में भी सिद्धार्थ ने अपने आप को जिया। ये सारा कुछ वर्णन थीक नथ अन्य जी अपनी किताब में करते हैं, जह जह चरण पड़े गौतम की। आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर किताब है और एक फिक्शन टाइप से लिखी गई है, एक नॉवेल की स्टाइल में लिखी गई है कि बुद्धत्व बनने की प्रक्रिया, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया। और हमारी संस्कृति में प्रकृति को कभी भी हमने अलग से देखने की जरूरत की ही नहीं है। हमारा तो जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ तो प्रकृति की गोद में होता है और प्रकृति ही हमारी पहली पाठशाला है। ज्ञान और अनुभव को प्रज्ञा में बदलने की क्षमता भी केवल प्रकृति में ही है। जो प्रकृति का हो गया वो बुद्ध बन गया। तो प्रकृति को समझकर ही बुद्ध बने थे। बुद्ध महलों में जब तक थे वो सिद्धार्थ थे। महलों से निकल के जब जंगलों में निकले, इधर उधर भटके और बोध गया, निरंजना नदी का किनारा, एकदम कितना ब्यूटीफुल वो है कि उर्वेला की धरती, निरंजना नदी का बहता हुआ पानी और वहां एक बोधि वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाना। तो प्रकृति ही वो पाठशाला है जो बुद्ध बना सकती है। प्रकृति ही वो पाठशाला है जहां से अच्छे इंसान पैदा हो सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि व्यक्तिगत जो सुधार के लिए शरीर को स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है और प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को आप तैयार करना भी सीख लीजिए। समय की प्रतीक्षा मत कीजिए कि अगले महीने से मैं जिम ज्वाइन करूंगा या तब मैं दौड़ लगाने जाऊंगा तो शरीर मेरा फिट हो जाएगा। कारण है कि ये फिटनेस भी एक सतत प्रक्रिया होती है। जब आपका शरीर सही रहता है तो माइंड एक्टिव हो जाता है। जब माइंड एक्टिव हो जाता है तो आपकी जो द्वैत बुद्धि है वो अद्वैत की ओर भागने लगती है। आप में ना अद्वैत की भावना आती है, आप लोगों में भेदभाव भी नहीं कर पाते हो। और परम पावन दलाई लामा जी ने बड़े अच्छा एक कोटेशन उनका है कि लोग पैसा कमाने के लिए पहले स्वास्थ्य का त्याग कर देते हैं कि पहले पैसा कमाना, और उसी अंध दौड़ में हम लग जाते हैं। और जब पैसा कमा लेते हैं तो स्वास्थ्य तब तक आपके हाथ से निकल जाता है, फिर स्वास्थ्य के लिए पैसे का बलिदान करना शुरू कर देते हैं। तो उन मनुष्यों से कोई सीखे, क्योंकि हम कभी भी वर्तमान में जीने का प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। हमारे यहाँ या तो हम पूर्व जन्मों को जी रहे हैं या फिर आने वाले जन्मों की टेंशन कर रहे हैं। आने वाले समय के चक्कर में हम वर्तमान जीवन को तो जीना ही भूल चुके हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रेजेंट में जीने की, क्योंकि ये जो वर्तमान है अगर आपने इसको छोड़ दिया तो अब भूत और भविष्य हमेशा आपके लिए दुखी देने वाला होगा। आप भूत को याद करोगे क्योंकि हमेशा जो भूत है वो सुखद और दुखद दोनों होता है। सुखद वेदना भी आपको रागात्मकता की ओर ले जाएगी और दुखद वेदना भी आपको रागात्मकता की ओर ले जाएगी। सुखद होगा तो आप सोचेंगे कि ऐसा दोबारा आ जाए। मान लो कि आपकी कंडीशन बदल गई, अब वो दोबारा आ नहीं सकता और आप दुखी हो जाएंगे। दुखद था तो आप उसे याद कर करके दुखी होंगे। तो कैसे भी जो भूत है वो आपका हमेशा दुखी देने वाला होगा। और जो भविष्य है वो तो भी आया ही नहीं है ना। जो वर्तमान है, अब देखो आप अगर वर्तमान में जीते हो तो कितना सुंदर एक स्थिति होगी कि वर्तमान आपका अच्छा होता जाएगा, भूत अच्छा होता चला जाएगा और भविष्य आपका ऑटोमेटिक सही होता चला जाएगा। तो जो वर्तमान है, इसीलिए वर्तमान में आप जिए, वर्तमान को जीना सीखिए। वर्तमान को अगर आपने जी लिया तो आप बहुत अच्छे ढंग से इन चीजों को समझ सकते हैं। और शारीरिक फिटनेस के अलावा आपका जो मन है, अंतर मन का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने आपके अंतर मन को प्रसन्न बनाने के लिए विपस्सना की पद्धति सिखाई थी, बाह्य और आंतरिक। अभी आप देखो विपस्सना जो है एक विशेष प्रकार का मेडिटेशन होता है। विशिष्टम पश्यति या सब विपस्सना संस्कृत में कर दें तो जो विशिष्ट रूप से देखना, किसको देखना? अपने आप को देखना। आपका जो बॉडी है, जो मांस है, वो कैसे
एक बेस में कन्वर्ट होता है। जब आप विपස්සना करते हैं, विपස්සना के माध्यम से इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तब आप इन चीजों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो जैसे कि एस एन गोयनका जी के, आदरणीय एस एन गोयनका गुरु जी के बहुत सारे विपස්සना सेंटर चल रहे हैं। आप लोग 10-10 दिन की शिविर कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। तो उन चीजों को सीखिए। जान में चीजें पढ़ने से नहीं आती, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें ज्यादा आ सकती हैं। और ये जो ना, जब दोनों सही हो जाएगा, मन से भी और बाह्य रूप से भी, आप प्रकृति की समग्रता को, उसके समग्र सौंदर्य को देख पाएंगे। इवन आप जस्ट इमेजिन करो कि सिद्धार्थ का जो सौंदर्य चित्रण है, सिद्धार्थ की जो बॉडी फिजिक्स का वर्णन किया गया, उनमें 32 महापुरुषों के लक्षण और 89 अनुव्यंजन, 89 अनुव्यंजन कैरेक्टर है। इवन उनकी एक एक चीज का वर्णन है। उनकी उंगली ऐसी थी, उंगली में इतने निशान थे, उंगलियां जुड़ी हुई थी, उनकी नाक इस तरह की थी, कंधे उठे हुए थे, बैल की तरह थे, उनकी ये ठुड्डी जैसी थी, सिर ऐसा था, ललाट ऐसा था, हाथ ऐसे थे, पैर ऐसे थे। उनकी पूरी शारीरिक सौंदर्य का वर्णन ललित विस्तर जैसे ग्रंथों में किया गया है। तो वो कहीं ना कहीं हमें ध्वनित करता है कि हम अपनी दोनों तरह से अपने आप को पुष्ट करें, अपने आप को सही बनाने की कोशिश करें। और प्रकृति जो है वो कभी रहस्यमय नहीं होती है, वो कभी जादू टोना या कुछ नहीं है, क्योंकि आपका मन जो है ना वो अविद्या से ग्रसित। जब तक आपके मन पर ये अज्ञान का आवरण पड़ा रहेगा, आपको प्रकृति की हर गति जादू या करिश्मा ही लगेगी। जैसे ही आपके अंदर सम्मा सती, एक अवेकन आपके भीतर जागना शुरुआत हो जाएगी, आप अवेक हो जाएंगे, तो प्रकृति स्वतः आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। जो बाहर है वो भीतर आ जाएगा। वो ऐसा लगेगा कि ये और आप एक हो चुके हैं। तब रियल में तादात्म्य की अवस्था होगी और वही शून्यता की अवस्था होगी। शून्यता का मतलब कभी भी जीरो नहीं होता है, मैं समझा चुका हूं आपको। शून्यता चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम तत्व माध्यमिका विदु, 4 कोटियों से परे की अवस्था है। शून्यता का जो इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन एम्प्टीनेस कर देते हैं, वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। और ये देखें कि अपने आप से जो आरंभ हुई आपकी जो मैत्ता भावना है, जो फ्रेंडशिप है, पहले अपने आप से फ्रेंडशिप करना सीखिए। जब प्रकृति तक पहुंचेगी, जब आपसे होते हुए परिवार, घर, समाज, देश, प्रकृति, ब्रह्मांड सब तक पहुंचेगी, तो वो आपके साथ अटकेलियां करेगी। तब आप खुद पर ही यकीन नहीं कर पाओगे कि कहां धन पशु बने जा रहे थे और आजीविका के लिए अपने आप को आपने खो दिया था। सम्मा आजीव, अष्टांगिक मार्ग में तथागत गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें आजीविका हमारी जो है वो सम्यक होनी चाहिए। सिर्फ चलने वाला जो जीवन है बड़ा सुकून पैदा करता है, शांति लाता है, और आप प्रकृति से तादात्म्य कर पाते हो। लोग पैसा कमाने के लिए कई तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, कई सारी चीजें अपनाते रहते हैं, पर उससे होने वाला कुछ नहीं है। लोग टेंशन ही लेते रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, देते हैं, वो ज्यादा टेंशन लेते हैं। जितना है, जिससे है, आपको अपने जीवन को सम्यक बनाने की कोशिश कीजिए, पैसे के पीछे मत भागिए। और आप है ना, जब सम्यक आजीव से चलते हैं, सम्यक आजीविका से चलते हैं, इस पर मेरा एक पूरा बुक है, सम्यक आजीविका, बुद्ध हमें सम्यक आजीविका सिखाते हैं। और तो इसमें क्या है कि आपका जीवन शांत होता है, जीवन में बहुत सारे जो विकार है वो ऑटोमेटिक निकलने शुरुआत हो जाते हैं, और आप प्रकृति का हिस्सा बनना जब शुरुआत कर दोगे, तो दुनिया को देखने का आपका जो नजरिया है वो भी एक विशाल, विस्तृत हो जाएगा। फिर आप वो नहीं करोगे अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। वो जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है वो रियल में रिफ्लेक्ट तभी होगी जब आप प्रकृति के साथ तादात्म्य बिठा पाओगे, वरना तो आप ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसी इन्हीं परकोटियों में फंसे रह जाओगे। तब आपका जो सम्मा दिट्ठी है, सम्यक दृष्टि का डेवलपमेंट होता है। और जब आप सम्मा समाधि की भावना को अपने हृदय में सजोगे और शून्यता की भावना से भावित होने लगेंगे, तब प्रकृति आपको और आप प्रकृति को समझ पाओगे। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो शून्यता को जानने का आशय ही है शून्य हो जाना। भाषा जो होती है शाब्दिक संरचना को समेट सकती है, किंतु हृदयस्थ भावों को नहीं समेट सकती। या हमारा बौद्धों का भी अपना खुद का सिद्धांत है, अपोहवाद का सिद्धांत है कि शब्द और अर्थ के बीच कोई संबंध नहीं होता है। शब्दों का